स्टूडेंट देखिए, आज हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में हमें क्या होता है, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे जो टीथ होते हैं, उस टीथ में हमें कुछ चीजें होते हैं, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। ठीक है, प्रतिदिन हम अपने टूथ को देखते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या क्या चीजें हमें हमारे टूथ में होते हैं। तो क्या होता है आपका एक क्राउन। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होते हैं, क्राउन होते हैं। ठीक है, एक आपका क्राउन, इनेमल, है ना, डेंटाइन, पल्प एंड रूट। ये 5 चीजें के बारे में हमें आज पढ़ना है ना। तो देखिए क्या है कि आपका क्राउन क्या होते हैं, इनेमल क्या होते हैं, डेंटाइन, पल्प एंड रूट क्या होते हैं। क्राउन, द पार्ट ऑफ द टूथ दैट कैन बी सीन एबव द गम इज कॉल्ड द क्राउन, है ना। हमारे माउथ में जो गम होते हैं, गम में से नहीं कि गोंद आपका वो नहीं, गम, गम के अपर पार्ट में, मतलब क्या है कि गम में हिंदी में से कहते हैं मसूड़ा। ठीक है, आप अपने टूथ को देखेंगे तो टूथ क्या होता है कि एक जगह पे जाकर के अपना क्या है चिपका हुआ रहता है। वो टूथ हमारे जहाँ पे जाके लगे हुए रहते हैं, उसी पार्ट को आपका गम कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी जैसे देखिए कि ये हमारा टूथ है, तो टूथ देखिए यहाँ पे ये आपका गम में लगा हुआ है। अगर ये गम में नहीं लगे हुए होते हैं तो हमारे टूथ यहाँ से निकल के बाहर हो जाएगा। तो हमारे माउथ में गम का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर गम नहीं रहेंगे तो हमारे टूथ क्या होंगे, ये बाहर निकल आएंगे। गम ये जो रहते हैं इस टूथ को यहाँ पे पकड़ करके रखते हैं। ठीक है, इस गम जो होता है क्या करता है, टूथ को पकड़ के रखते हैं। तो गम जो आपका होता है, हम क्या कहते हैं कि जो आपको एक गम कहते हैं, जो ये आपका यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल और एक आपका स्टिकी टाइप का आपका एक होते हैं, जिसको हम हिंदी में मसूड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो अपने जो टीथ देखते हैं, और देखिए आपका जो टीथ होते हैं, उसी के नीचे जो आपके स्किनी टाइप का आपको दिखाई देता है, उसी चीज को कहा जाता है आपका गम। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गम कहते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, गम को मसूड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे टीथ में देखेंगे तो टीथ में क्या होता है, 2 पार्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक देखने के लिए मिलता है क्राउन, और एक देखने के लिए मिलता है रूट। तो क्राउन क्या होता है, रूट क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्राउन के बारे में। ठीक है, हमारे टूथ में जो अपर पार्ट आपका होता है, जो हमें दिखते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अक्सर ब्रश करते हैं अपने माउथ में, जब हम ब्रश करते हैं तो जो आपके जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई देता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सबसे गुड टूथ आपका होते हैं, वो व्हाइट कलर के अच्छे नहीं होते हैं। अगर व्हाइट कलर का अगर किसी का टूथ है तो बहुत अच्छे नहीं। एलुइस कलर का अगर ठीक है, एलुइस कलर के जो आपका टूथ होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर के टूथ अच्छे नहीं होते। एलुइस कलर के जो आपका टूथ होता है वो बहुत ज्यादा आपका मजबूत और अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इन्हें की बहुत ज्यादा व्हाइट है तो टूथ जो आपका बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं नहीं। एलुइस कलर के जो आपका टीथ होता है वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो हम यहाँ पर अक्सर देखते हैं जो व्हाइट कलर का वो दिखाई देता है, हम देखें व्हाइट व्हाइट यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग व्हाइट को ही जानते हैं इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका व्हाइट कलर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस जो आपका पार्ट है इसे कहते हैं हम लोग इनेमल, है ना। इनेमल जो हम जहाँ पे प्रत्येक दिन क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, तो उस ब्रश कर रहे हैं जिसके ऊपर वो आपका होता है इनेमल। और इनेमल हमारे बॉडी का एक हार्डेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं। इनेमल हमारे बॉडी के क्या होते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंसेस का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, जैसे क्या है कि हार्डेस्ट सब्सटेंसेस, हार्डेस्ट सब्सटेंसेस मींस क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट होते हैं। मतलब क्या है कि इसके ऊपर हम थोड़े से भी स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या है कि किसी चीज के ऊपर अगर बार बार आप रगड़ रहे हैं किसी चीज से, तो आपका स्क्रैच हो जाएगा, वहां पे दाग लग जाएगा। लेकिन प्रत्येक दिन हम देखिए अपने टूथ में क्या होता है कि ब्रश करते हैं और वहां पे थोड़ा सा भी आपका स्क्रैच नहीं आता है ना। तो इसे कहते हैं हम लोग इनेमल, है ना। तो ये जो अपर पार्ट में हमको दिखाई देता है, जहां पे हम प्रत्येक दिन ब्रश करते हैं, वो आपका इनेमल कहलाता है। और इसी इनेमल के जस्ट नीचे, इसी इनेमल का जस्ट नीचे ये पार्ट देखिए यहाँ पे, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, आपका कलर कर रहे हैं। तो ये जो आपका होता है इन्हें कहते हैं डेंटाइन। मतलब सबसे फर्स्ट में आपका इनेमल होता है, और इनेमल के जस्ट नीचे आपका थोड़ा मतलब उसी के नीचे आपका क्या होता है, डेंटाइन होते हैं। तो डेंटाइन हम किसे कहेंगे, इस चीज को देखिए, कहते हैं कि बीनीथ द इनेमल इज ए लेयर ऑफ डेंटाइन।
है ना। एक बताया है कि जो आपका मतलब एनिमल होते हैं, एनिमल के जो नीचे आपका होता है उन्हें ही डेंटाइन कहते हैं, बट इट इज नॉट हार्ड एज एनिमल। एनिमल हमारे जितने हार्ड होते हैं इतने हार्ड आपका डेंटाइन नहीं होते हैं, ठीक है। एनिमल जितने हार्ड होते हैं इतने हार्ड आपका डेंटाइन नहीं होते हैं। हमारे टूथ में सबसे अधिक जो आपका हार्ड होते हैं वो होता है आपका एनिमल। एनिमल से सबसे ज्यादा हार्ड और कुछ नहीं होते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा हार्ड जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, एनिमल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो डेंटाइन क्या कहते हैं, एनिमल के जस्ट नीचे ये जो पार्ट होता है, और ये जो आपका डेंटाइन होता है ये एनिमल के अकॉर्डिंग एनिमल जितना हार्ड आपका नहीं होता है, ठीक है। और ये आपका एनिमल डेंटाइन ये सभी आपका गम में क्या होते हैं, ये आपका लगे हुए होते हैं, है ना। ये गम के कारण ये टीथ अपने जगह पे रहते हैं। अगर गम आपका यहाँ पे नहीं होगा तो टीथ अपने जगह पे नहीं रहेंगे, या तो आपका बाहर निकल जाएंगे या अपनी जगह प्लेस को आपका चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्राउन है। तभी देखें क्राउन के बारे में। अब यहाँ पे देखिए क्या है, रूट। रूट का जो पार्ट होता है वो आपको दिखाई नहीं देता। जैसे प्लांट के भी आप रूट देखेंगे तो वहां पे आपको उसके पार्ट नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका यहाँ पे है रूट है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूट में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे, ये आपका पल्प, फिर आपका बोन, और यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये पल्प क्या होता है कि जैसे क्या क्या आपका गम हुआ तो गम यहाँ पे लगे हुए हैं, ये आपका जो पार्ट हुआ इसे हम गम कहते हैं। और इसी गम के नीचे में यहाँ पे क्या होता है, एक आपका, ठीक है, यहाँ पे गम के देखेंगे, कहते क्या है, गम के नीचे ही जो आपका पल्प होता है उसे कहते हैं हम लोग पल्प, ठीक है। गम के नीचे के पार्ट जो आपका होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। मतलब ये जो देखिए देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं, ये देखिए इसी चीज को हम क्या कहते हैं, गम कहते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, सॉरी ये पल्प कहलाते हैं। ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, पल्प कहलाता है। देखिए यहाँ पे अपना मार्कर का ऊपर क्या करना, मूव कर रहे हैं। ये जो आपका हुआ इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। तो ये पल्प क्या होता है, तो पल्प आपका गम के नीचे होते हैं, ठीक है। पल्प जो आपका होता है कहाँ होता है, ये गम के नीचे, मतलब गम तो आपका ये कहेंगे, और इसके नीचे आपका ये जो पार्ट है इसे ही हम लोग गम कहते हैं, है ना। और इसी गम में आपका क्या होता है, आपका ब्लड वेसल्स होते हैं। गम में ही आपका क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। इसी में हमारे जो मतलब टूथ जो होते हैं, आपके ऊपर में आप ब्रश करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि ब्लड नहीं निकलते, लेकिन इसके नीचे जो पल्प होता है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, और उसी में आपका ब्लड हमेशा सर्कुलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्लड वेसल्स है ना। और यहाँ पे देखेंगे बोन, बोन कहते हैं कि ये देखिए आपका, है ना, ये आपका हुआ, और इधर आपका ये क्या कहते हैं, डेंटाइन में। तो डेंटाइन और ये क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब जो पल्प होता है इसी को आउटर आउटर जो कवरिंग होते हैं वो आपका बोन होता है। मतलब इसे जो पूरी तरह से कवर करके रखे हुए होते हैं, है ना। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बोन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारे टूथ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होते हैं कि इसके अपर पार्ट जो हमें शो करते हैं, हमें जो दिखाई देते हैं उन्हें हम लोग क्राउन कहते हैं, और उसी के नीचे आपका एक क्या होता है, रूट होता है। तो रूट आपका क्राउन जो होते हैं वो एनिमल और डेंटाइन ये दोनों के मिलने से आपका क्राउन बनते हैं। क्राउन अपर पार्ट को बोलते हैं, और इसके जो लोअर पार्ट होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपका था स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के, हमारे टीथ जो है टीथ का स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला, है ना। चलिए नेक्स्ट, है ना। तो आज ये चैप्टर आपका यही है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डैमेज ऑफ आवर टीथ, ठीक है।